माय गॉड, आखिरकार हमें सुपर ओवर थ्रिलर मिल गया भाई। वो आईपीएल जिसमें सुपर ओवर पे सुपर ओवर होते थे भाई, इस साल हम मिस कर रहे थे कि भाई सुपर ओवर थ्रिलर नहीं आ गया। वो ले आए हैं राजस्थान। ओ माय गॉड, सुपर ओवर में बात चली गई है। राजस्थान और दिल्ली का मैच था जो कि दिल्ली जीत चुका है। अप्रैल 2021 पहला सुपर ओवर हुआ है और बहुत खूब ओवर हुआ है। क्या बॉलिंग किया मिचेल स्टार्क ने। इधर आईपीएल पूरा दनदना रहा है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। कोई मजा आया। ये है आईपीएल। लोग कह रहे थे कि 190 है इजीली। कल देखें, कल 111 चेज नहीं हुआ और आज देखिए 190 पे कैसा सुपर ओवर निकला और भाई मिचेल स्टार्क के पहले 11 रन बनवाने और उसके बाद जैसे राहुल ने आके चौका लगाया, मुझे पता लग गया था। मैंने कहा भाई राहुल फॉर्म में है। खत्म कर दें, फिर ये सारी लीग खत्म कर दें यार। मुझे सारी लीग खत्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें, आईपीएल जिसका सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं ना, इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ आईपीएल के साथ मुकाबला रख के। ये सिर्फ और सिर्फ तभी सरवाइव करना था जब पीएसएल के अंदर फाइनल ओवर थ्रिलर्स होने थे। लेकिन कितने थ्रिलर्स करवा लिए आपने। बॉलिंग में कमबैक कराया और 12 बॉलें मिचेल स्टार्क की, उसने पूरा गेम पलट के रख दिया। आज उसे सुपर ओवर में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, आज वो उधर आके परफॉर्म करके चला गया और अपनी टीम को मैच जितवा के रख दिया। आईपीएल, ये देखिए, बात सुने, हम आईपीएल की बात क्यों करते हैं बार बार? सिर्फ पैसे की बात करते हैं ना, जिस वजह से आईपीएल लगे रहते हैं हम लोग। भाई क्रिकेट आईसीसी का चेयरमैन, आईपीएल हो या कोई सी भी दुनिया की लीग हो, जहां पे खुला डुला पैसा हो। जबरदस्त किस्म का थ्रिलर हमें देखने को मिला। क्रिकेट क्वालिटी पीक पे देखने को मिली, जो हम बीच में कुछ मैचेस को देख के दिल तोड़ देते हैं कि बोरियत होगी, ये हो गया वो हो गया। छोड़ो भाई उसको। जिस तरह से आज क्रिकेट खेली है दो टीमों ने, जिस तरह से सुपर ओवर हुआ है, जिस तरह से क्रिकेट क्वालिटी, क्रिकेट ऑन इट्स पीक है, जो हमने सोचा था कि हम आईपीएल में अपनी सुपर ओवर थ्रिलर करवाएंगे, वो लास्ट ओवर थ्रिलर, सुपर ओवर थ्रिलर आईपीएल में होने शुरू हो गए। जब से पीएसएल शुरू हुई है आईपीएल में, उससे पहले फ्लॉप मैचेस हो रहे थे। जिस दिन से पीएसएल शुरू हुई है वहां पे ऐसे खतरनाक मैचेस होने लग गए। लास्ट 3 मैचेस, पंजाब हारा हुआ मैच जीत गया, मुंबई हारा हुआ मैच जीत गया, दिल्ली हारा हुआ मैच जीत गया। 3 ब्लॉकबस्टर मैचेस हुए। आज आईपीएल का पहला सुपर ओवर कर दिखाया। अब सुपर ओवर की बात की जाए, मिचेल स्टार्क क्या अखीर किस्म की बॉलिंग की है। आज उसने फिर साबित कर दिया कि मैं इतना बड़ा बॉलर ऐसे नहीं हूं। थी कि बाबू आज हमने नहीं जीतना। दिल्ली को इन्होंने बैटिंग में कमबैक कराया, दिल्ली को इन्होंने फील्डिंग में कमबैक कराया, दिल्ली को इन्होंने बॉलिंग में कमबैक कराया और 12 बॉलें मिचेल स्टार्क की, उसने पूरा गेम पलट के रख दिया। अभी पीएसएल का मैच खत्म हुआ है, 1 घंटा पहले उससे आईपीएल का मैच खत्म हुआ था। सुपर ओवर पे गया था मैच। सुपर ओवर का मतलब यह है कि कितना ही शानदार आउटस्टैंडिंग मैच हुआ होगा। वो पुराना मिचेल स्टार्क, वो एशिज वाला मिचेल स्टार्क, ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच शुरू हो गया है और ये इंडिया नहीं बल्कि पर्थ है। जिस तरह से उसने यॉर्कर पे यॉर्कर मार के अपनी टीम को मैच जितवाया। दाऊद साहब ये बताता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि खेल मैदान में खेला जाता है। मिचेल स्टार्क ने आज वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद दिल्ली को भी बहुत रिमोटली थी। यार कोई पूछे ना राजस्थान से 2 पॉइंट किसने छीन लिए, तो बताना कि स्टार्क आया था। और जिस तरह की गेंदबाजी करी उस बंदे ने, जो प्रेशर को अपने नाश्ते में खाता है, इस तरह का गेंदबाज है। जब जब उसकी जरूरत पड़ती है बंदा परफॉर्मेंस करके देता है हर जगह। उसने बताया कि क्यों वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर में से आता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वर्सेस राजस्थान के मैच में जो सुपर ओवर हुआ भाई साहब, थ्रिलर मैच था पूरा। हर कोई टीवी के आगे बैठा होता, क्योंकि बार बार सुपर ओवर देखने के लिए नहीं मिलता। जहाँ दिल्ली ने 189 का टारगेट दिया था और एक टाइम राजस्थान लग रहा था कि ये चेस कर लेगा टारगेट, क्योंकि एक ओवर में 9 रन चाहिए थे सिर्फ। फिर उसके बाद भाई साहब वन एंड ओनली मिचेल स्टार्क आते हैं और फिर उसने बता दिया कि जब तक मैं खड़ा हूँ ये टारगेट चेस नहीं करने दूंगा। जो यॉर्कर में यॉर्कर मारी, एक तरफा कर दिया मैच और राजस्थान को मैच जीतने ही नहीं दिया और सुपर ओवर में चले गए मैच। और सुपर ओवर में मिचेल स्टार्क ने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करी और सिर्फ 11 रन दिए उसने। और जहाँ दिल्ली ने बड़ी आराम से टारगेट को चेस कर लिया सुपर ओवर में और राजस्थान के मुंह से 2 पॉइंट छीन लिए। और ये 2 पॉइंट राजस्थान को हमेशा खलेगे इस आईपीएल में, क्योंकि एक पॉइंट्स की बहुत जरूरत है सभी टीमों को। क्योंकि जिस तरह से मैच फंसते हैं, जिस तरह से आखिरी वक्त में टीमें बाहर होती है, कुछ नहीं पता होता पूरे आईपीएल में कि कौन सी टीम आ रही है आगे, कौन सी टीम पीछे जा रही है। और ऐसे ही मैच आईपीएल में देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए तो आईपीएल को सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। और वहीं बेचारे पाकिस्तानी रो रहे कि आईपीएल में इस तरह के मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग ही नहीं देख रहे पीएसएल को, अब वो आईपीएल को ही सबसे पहले देख रहे हैं। पूरी तरह से पीएसएल फ्लॉप हो चुकी है बेचारों की, क्योंकि जिस तरह के मैच हो रहे हैं आईपीएल में, पाकिस्तान के लोग ना ग्राउंड में आ रहे हैं ना टीवी पे देख रहे हैं मैच, सब आईपीएल को ही एंजॉय कर रहे हैं। और जितनी तारीफ करे जाए मिचेल स्टार्क की भाई कम है। ये बंदा अपना को हर वक्त साबित करता है, जितने
जितने करोड़ों में खरीदा होता है ना, उससे ज्यादा ही परफॉर्मेंस करके देता है। पिछली बार केकेआर की तरफ से खेला था और जो सेमीफाइनल फाइनल में परफॉर्मेंस करके दी है केकेआर को, भाई साहब इसी ने मैच जिताया था फाइनल जो आईपीएल का था। और इस बार भी दिल्ली को अलग ही लेवल में ले जा रहा है, लीड कर रहा है खुद आगे से। यही तो एक बड़े बॉलर की पहचान होती है। चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करी है। अभी पीएसएल का मैच खत्म हुआ है, 1 घंटा पहले उससे आईपीएल का मैच खत्म हुआ था। सुपर ओवर पे गया था मैच। सुपर ओवर का मतलब यह है कि कितना ही शानदार आउटस्टैंडिंग मैच हुआ होगा कि वो सुपर ओवर में चला गया। तो किसने ये वाले मैचेस देखे हो? इवन कि मैं उस टाइम के ऊपर जब वो मैच सुपर ओवर में गया है तो मैंने तकरीबन कोई 40 मिनट वो आईपीएल का मैच देखा, पीएसएल वाला नहीं देखा। क्योंकि सुपर ओवर में जब गेम चली जाती है अलग मजा आता है। पिछले आईपीएल खाली इस मैच पर छोड़ दो, लास्ट 3 मैचेस की बात कर रहा हूं, ये भी छोड़ दो। जब से पीएसएल शुरू हुई है आईपीएल में उससे पहले फ्लॉप मैचेस हो रहे थे। जिस दिन से पीएसएल शुरू हुई है वहां पे ऐसे खतरनाक मैचेस होने लग गए हैं। लास्ट 3 मैचेस पंजाब हारा हुआ मैच जीत गया, मुंबई हारा हुआ मैच जीत गया, दिल्ली हारा हुआ मैच जीत गया। 3 ब्लॉकबस्टर मैचेस हुए हैं। तो भाई साहब ये काम तो हमने करना था। वो तो लीग ऑलरेडी आसमान पे पहुंची हुई है। अगर उस लीग को हमने अपने आप को ऊपर लेके जाना था तो हमें क्या करना था? हमें 80% मैचेस इंटरेस्टिंग बनाने थे। अब इसमें कसूर किसका है? थी कि बाबू आज हमने नहीं जीतना। दिल्ली को इन्होंने बैटिंग में कमबैक कराया, दिल्ली को इन्होंने फील्डिंग में कमबैक कराया, दिल्ली को इन्होंने बॉलिंग में कमबैक कराया और 12 बॉलें मिचेल स्टार्क की, उसने पूरा गेम पलट के रख दिया। उन 12 डिलीवरीज की वजह से दिल्ली कैपिटल को एक और मौका मिला कमबैक करने का। वो था आईपीएल 2025 का सुपर ओवर में एक हड़ाहुड़ी मची। पहले तो दिल्ली वाले मतलब क्या कहते हैं अपना राजस्थान रॉयल्स वालों से कोई ये पूछे कि भाई आपके जो बल्लेबाज फॉर्म में थे, जिनके रन्स थे, आपने उनको गायब कर दिया। दिल्ली ज्यादा प्रेशर में थी, उनके जो बैटर्स थे उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके थे। आप 6 बॉलें तो पूरी खेलो, आपको किस्मत ने एक फ्री की 9 बॉल भी दे दी, आप फ्री हिट पे भी कुछ ना कर सके। मतलब भाई साहब राजस्थान रॉयल्स और इस टूर्नामेंट की खासियत ये है, इसलिए कहते हैं कि आईपीएल में भले ही आपकी टीम का कितना बड़ा नाम हो, अगर तो आपका काम ठीक नहीं होता तो आप बॉटम पे ही घूमते फिरते रहते हो। अगर आज टेबल उठा के देखो तो बॉटम की 4 टीमें वो टीमें हैं जिनके लिए कहा जाता है इस टूर्नामेंट से पहले कि ऑक्शन टेबल पे बड़ा कमाल करके ये उठी हैं। सीएसके, मुंबई इंडियन, एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रेयान पराग, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये प्लेयर्स हैं भाई साहब। और इनकी टीमें नंबर 4 पे नहीं है, ये टॉप 4 नहीं है, ये बॉटम 4 टीमें हैं, क्योंकि खेल मैदान में खेला जाता है। मिचेल स्टार्क ने आज वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद दिल्ली को भी बहुत रिमोटली थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस फिरोज शाह कोटला के इस मैदान में एक ऐसा कमबैक किया अपनी टीम के लिए अपनी बदौलत। उसके आखिरी 2 ओवर्स पिक्चर परफेक्ट थे। रॉयल्स को आखिरी ओवर के अंदर 9 रन चाहिए थे। हितमायर और जूरल क्रीज पे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क लगातार यॉर्कर पे यॉर्कर, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एक बॉल उसका थोड़ा सा लैंड मिस हुआ, उसको भी शर्मॉन हितमायर बाउंड्री तक नहीं पहुंचा सका। और आपको देखने को मिला पहला सुपर ओवर। मिचेल स्टार्क ने जो नितेश राणा का विकेट लिया वो बहुत बड़ा विकेट था, वो टर्निंग पॉइंट था। वो तेज आती हुई यॉर्कर का सामना नहीं कर सका जो कि इन स्विंग हुई, अंदर घुसी और नितेश राणा के पास कोई जवाब नहीं था। 101 रन्स पे 1 आउट था। जायसवाल मार मार के उसने दुम्बा बनाया हुआ था इनको, दिल्ली वालों को। 180 चेस कर रहे थे पीछे। अभी भी जो सुपर ओवर में ये गए 7 विकेट इनके हाथ में थी, 3 आउट ही हुए हुए थे, लेकिन बस चौके लास्ट ओवर तक लेके गए। खत्म करने का कोई मूड ही नहीं था, जबरदस्ती का जो है वो मैच बना दी। खैर जायसवाल ने एक दफा फिर एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, बहुत ही जबरदस्त। आज तो वो उसको बोल रहा था, फिर दोबारा उसने बोला तो नहीं, मतलब वो उसको ये कहता कि बॉल बहुत स्लो आ रही थी। स्टार्क को मार रहा है, स्टार्क पूरी दुनिया को मार रहा है, जायसवाल स्टार्क को मार रहा है। उसके
उसके बाद फिर स्टार्क ने उसको रन आउट भी किया है, वो भी सुपर ओवर के अंदर 2 रन आउट हुए हैं। पूरी इन्होंने ओवर भी नहीं खेले, 5 बॉलें भी खेली यार, मैं कहता हूँ हद ही हो गई। लेकिन खैर पॉइंट्स टेबल में बड़े जबरदस्त किस्म के, हम यही बात कर रहे थे कि कहीं भी जो है कुछ भी नहीं, कोई भी टीम अभी कभी भी आगे निकल सकती है। अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली राइट ऑफ होगी। 1-2 मैचेस किसी ने नीचे वाले ने भी जीत रहा है तो वो भी टॉप 4 के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। वो पुराना मिचेल स्टार्क, वो एशिज वाला मिचेल स्टार्क, ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच शुरू हो गया है और ये इंडिया नहीं बल्कि पर्थ है। जिस तरह से उसने यॉर्कर पे यॉर्कर मार के अपनी टीम को मैच जितवाया। दाऊद साहब ये बताता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। प्रेशराइज सिचुएशन में जिस तरह उसने आज परफॉर्म किया, मजा आ गया। क्या कहेंगे? बाकी हेटमायर ने भी मायूस ही किया है। हम वही बात कर रहे हैं कि अब जो इंडिया में ओवरसीज खिलाड़ी है वो उतना अच्छा नहीं करते जितने लोकल कर पाते हैं। हेटमायर कर सकता है उसको यॉर्कर पे ठीक है, लेकिन वो पता ही है हेटमायर को। मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन और भी इनके पास काफी सारे थे, भेजे जा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो टारगेट मेरा टोटल 12 रन का टारगेट था, वो तो बड़ी शानदार किस्म की पारी खेली केएल राहुल ने, जिसमें एक चौका भी मारा, छक्का जो है वो स्टब ने मारा और उसके बाद इस टारगेट को चेस कर लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फाइनली पहला सुपर ओवर आईपीएल में हमें देखने को मिला। थोड़ी सी बात कल भी हम ये बात कर रहे थे कि पीएसएल में थोड़े से जो मैचेस हैं वो आपको थोड़े से वन साइड नजर आ रहे हैं। अभी भी मैं और अली पीएसएल कवर कर रहे थे। कल भी जैसे लाहौर कराची का एक बड़ा मैच होता है, हाइप वाला मैच होता है, वो भी आपका मजा नहीं आया क्योंकि वो मैच वन साइड खत्म हुआ। 6 में से जो आपके पहले अगर आप 5 देखो तो बिल्कुल ही वन साइड है। एक मैच थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मजे का मैच था जो कराची ने चेस किया था। लेकिन वो जो चीज थोड़ी सी नजर आ रही थी सुपर ओवर जैसे अभी तक हम बात करें, वो अभी तक हमें पीएसएल में एलिमेंट मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन आईपीएल में कल भी हमने देखा कि पंजाब का जिस तरह से केकेआर के साथ मैच था, बड़ा थ्रिलर मैच था। श्रेयस अय्यर ने लो स्कोरिंग मैच था और रिवेंज लिया क्योंकि अपनी उनकी टीम थी केकेआर, जिसको लास्ट एडिशन में उन्होंने चैंपियन बना दिया था और वो गिला भी करते रहे कि मुझे इस टीम ने एक चैंपियन बनने के बाद भी वो इज्जत नहीं दी और पंजाब को कल उन्होंने मैच जितवा दिया अपनी अच्छी कप्तानी की वजह से। लेकिन अली साहब आज आईपीएल का फाइनली सुपर ओवर हो गया, सुपर ओवर थ्रिलर हो गया। ये ना बोले कि आप सुपर ओवर हो गया, सुपर ओवर थ्रिलर जो है वो आज आईपीएल का पहला हुआ। और क्या मिचेल स्टार्क ने जो है कमाल किस्म की बॉलिंग करके अपनी याद और अपना वो जो पुराना वाला जोश था वो उजागर कर दिया।